आप लोग डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ऐसे नेताओं से जानबूझ के बुलवाते हैं। क्या आपके पार्टी में कोई महिला नेत्री नहीं है? सोनिया गांधी जी नहीं है? प्रियंका वाड्रा जी नहीं है? इनका भाषण सुनेंगे तो वाह लगेगा कि एकदम सामाजिक न्याय इनके अंदर बसा हुआ है। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरशिप को अपने पार्टी में रखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सरकार। आप देख रहे हैं बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। माननीय साहब कांसी राम जी और बहन जी से अच्छा भाजपा कांग्रेस को कौन जान सकता है? समाजवादी पार्टी को। भारत की राजनीति में दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे लोगों की नींदें हराम कर दी, जिनकी बपौती थी भारत की राजनीति। साहब कांसीराम जी ने ऐसे ही लोगों के लिए चमचा युग भी लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। मैं लाया हूं, उसको पढ़ता हूं। अब इसी चमचा युग में एक ठो है उदित राज जी। इनकी परिभाषा ही अजीबोगरीब रहती है। अभी पिछले कुछ दिनों ये कह रहे थे कि बहन जी का गला दबाना चाहिए, गला घोट देना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत विवाद हुआ था। अब ये क्या कर रहे हैं? मतलब इनको लगता है कांग्रेस पार्टी भाव नहीं दे रही है, न तो इनकी कहीं कोई चर्चा हो रही है, इसीलिए मतलब बड़प्पन में क्या क्या बोल जाते हैं, कोई सीमा ही नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी दूसरे अम्बेडकर बन जाएंगे, दूसरे अम्बेडकर का अवतार है। अब क्या क्या ये लोग बना देंगे दलाली के चक्कर में, एक सीट के चक्कर में, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। मतलब इस हद तक। और गलती इनकी नहीं है। जब उदित राज जी ने, मैं तो उदित राज जी भी कह रहा हूं, इतना भी सम्मान है हम लोगों में बचा हुआ भी, हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। लेकिन आप लोगों में कोई सम्मान नहीं बचा है। और खासकर माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, इनकी भी राजनीतिक गजब है भाई साहब। मतलब छोटी छोटी बातें देश की पता चल जाती हैं, लेकिन कोई बहन जी पे टिप्पणी कर रहा है। इनके नेता इरफान अंसारी जी राहुल गांधी जी का पैर छुआ रहे हैं, कह रहे हैं जाके राहुल जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। राहुल गांधी जी को पता ही नहीं। और अच्छी बात है कि उदित राज जी जैसे लोगों को और इरफान अंसारी जी जो हैं, ऐसे विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने जगह भी दिया हुआ है। क्या आप एक भी ऐसा नेता बता सकते हैं बहुजन समाज पार्टी का, जो किसी भी विपक्ष के नेता पे अपशब्द बोल के पार्टी में टिका हो? क्या राहुल गांधी जी को नहीं दिखता होगा? क्या राहुल गांधी जी को ये सब बातें नहीं पता चलती होंगी? लेकिन ये जानबूझ के प्लानिंग की जाती है। अब सोचिए, दलितों के मसीहा जिसको मीडिया ने दिखाया, मीडिया कितना बड़ा इनको हीरो बना दिया कि पूछिए मत। काम करें चाहे ना करें, छोटे छोटे जगहों को बैठा के कैमरा लगा के पूरे देश में फैलाया जाता है, देखिए छात्रों से बात कर रहे हैं। और ये लोग जो अपने समाज की, बहुजन समाज की जो गाथा गाते रहते हैं, इन लोग जब कांग्रेस या बीजेपी इनको नहीं पूछती है तो बहन जी पे टारगेट करने लगते हैं। बहन जी पे अनाप शनाप बयानबाजी करके इन लोग को टिकट चाहिए। आप लोग को याद है जब प्रकाश सिंह, बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इन्हीं राहुल गांधी जी पे टिप्पणी किया था, बहन जी ने उनको बाहर निकाल दिया। आज तक वो नहीं शामिल हुए बीएसपी में। हालांकि चर्चा चल रही कि उनकी भी वापसी होगी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जानबूझ के ऐसा करवाती है? कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। बार बार ऐसी चीजें क्यों आती हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता, क्या इन लोगों के पास थोड़ा सा, इतना सा भी नहीं है? ये बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री, भारत की बेस्ट मुख्यमंत्री, जिनके सरकार में गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग जाते थे, जिनका राजनीति में 40 साल का अनुभव, दलित महिला, जो दलित होते हुए भी 4 बार की मुख्यमंत्री बनी, उनका पैर छूने जाएंगी? बताइए। राहुल गांधी जी का पैर छूने जाएंगे, जबकि राहुल गांधी जी की माता जी बहन जी का सम्मान करती हैं। लेकिन हमारी शिकायत ऐसे नेताओं से नहीं है, एक छोटे भैया नेताओं से। मेरी शिकायत है राहुल गांधी जी से, माननीय सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से। क्या आप लोगों को ऐसे ऐसे नेताओं को पार्टी रखने में शर्म नहीं आती है? क्या आप लोग की जानकारी नहीं मिलती कि कोई राष्ट्र गौरव को, हमारे भारत की सुशासन कही जाने वाली, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने वाली
दलितों के मान सम्मान स्वाभिमान कही जाने वाली आयरन लेडी का कोई बार बार अपमान करता है और आप लोग ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रख के सुशोभित कर रहे हैं, उनका मान सम्मान करके और आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये जानबूझ के आप लोग करवाते हैं। आप लोग डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ऐसे नेताओं से जानबूझ के बुलवाते हैं। क्या आपके पार्टी में कोई महिला नेत्री नहीं है? सोनिया गांधी जी नहीं है? प्रियंका वाड्रा जी नहीं है? क्या बहुजन समाज का कोई व्यक्ति या कि बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता अगर बहन जी के निर्देश में अगर पता चल गया, वैसे भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या कोई ऐसा नेता है बसपा का जो किसी भी नेता पे अभद्र टिप्पणी करके बीएसपी में टिक जाए? अन्य पार्टियों की बात नहीं करूंगा। फिर आप लोग क्यों ऐसे नेताओं को अपनी पार्टियों में रखते हैं? यानी आप लोग ही सह देते हैं। आप बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं? बताइए, उदित राज ने कह दिया कि राहुल गांधी दूसरे अम्बेडकर है। ये बाबा साहब की गाथा गाने वाले राहुल गांधी जी दुहाई देने वाले कैमरे पे एक बार भी इसका खंडन नहीं किए और ना ही अपने जो विधायक कहे कि नहीं जाके बहन जी को राहुल गांधी जी का पैर छूना चाहिए, इसका भी खंडन नहीं किए। ये करते हैं भारत यात्रा। इनका भाषण सुनेंगे तो वाह, लगेगा कि एकदम सामाजिक न्याय इनके अंदर बसा हुआ है। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरशिप को अपने पार्टी में रखने के लिए, जो बहन जी को आप जानते हैं इससे क्या क्या हो सकता है। देश में कहां कहां धरना प्रदर्शन आंदोलन हो सकता है। आप लोग भाईचारा क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? और जब आपको छोटी छोटी बातें पता चल जाती हैं तो इतनी बड़ी बातें आप लोग क्यों पचा जाते हैं भाई? क्यों छुपाते हैं? क्यों इससे मुंह मोड़ के जानबूझ के अपने कामों में लगे रहते हैं? क्या आपको पता नहीं चलता है? मीडिया आपको नहीं दिखाता है, बस अपनी खबर देखते रहते हैं। आपके विधायक अनाप शनाप बोलते हैं, आपके सांसद अनाप शनाप बोलते हैं, आपके नेता अनाप शनाप बोलते हैं। क्या बहन जी बस एक नजर में आप लोग की गड़ी हुई हैं? और जब बहन जी हमला करती हैं तब तो चिल्लाने लगते हैं आप लोग। भाजपा की बी टीम में देखिए सिर्फ कांग्रेस पर हमला करती हैं, बीजेपी पे कम करती हैं। हालांकि बहन जी किसी को नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि नागनाथ सांपनाथ तो बहन जी के गुरु ही बता के चले गए। तो बहन जी जानते हैं मान्यवर साहब कांसीराम जी के शिष्य हैं, कैसे हार मानने वाली हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, मेरा सवाल राहुल गांधी जी से, आप ऐसे नेताओं को क्यों सह देते हैं? आपने उदित राज के जो गला घोटने वाला बयान था उसका भी आपने खंडन नहीं किया, न उनको पार्टी से बाहर निकाला। और दूसरा बयान आपके अंसारी जी का आया है, जो लोग दरी बिछाते बिछाते थक गए, लेकिन इनकी मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन राहुल गांधी जिनके मसीहा बने हुए हैं। आप जिसके मसीहा बनना है बनिए, देश के नेता है, सम्मान है महोदय, लेकिन ऐसे ऐसे नेताओं को सबक सिखाना आपकी भी जिम्मेदारी है। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको शेयर कीजिएगा, ताकि आइंदा बहन जी नहीं, भारत की किसी भी महिला या कोई भी नेता हो भाई, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। अब सब जैसे किसी पे नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम।